शांति। आज 4 अप्रैल 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली में बाबा हम बच्चों को देवताओं जैसा बनने का विशेष पुरुषार्थ भी बता रहे हैं और प्रेरणा भी दे रहे हैं। बाबा कहते ये देवताएं बहुत रॉयल भी है और रमणीक भी है। रमणीकता उनके चेहरे से दिखाई देती है। रमणीकता का आधार है खुशी, हर्षित मुखता। तो बाबा कहते यहां भी तुम्हें हर्षित मुख रहना है और रमणीक बनते जाना है। रमणीकता के कारण ही उनके अंदर कशिश है, आकर्षण है। दूसरा बाबा कहे कि ये रमणीकता का आधार है पवित्रता, और पवित्रता के कारण भी कशिश होती है, क्योंकि सतयुग के अंदर देवी देवताओं की आत्माएं तो पवित्र है ही, लेकिन शरीर भी पवित्र है। इसीलिए हर कोई उनके आगे झुकते हैं। बाबा कहे जैसे दुनिया के अंदर महात्माओं के अंदर पवित्रता है, भले शरीर पवित्रता से पैदा नहीं हुआ, तमो प्रधान प्रकृति से बना है, लेकिन फिर भी पवित्र रहने कारण आत्माएं उनके सामने झुकती है, कशिश होती है। ठीक इसी तरह बाबा कहे वो संस्कार तुम बच्चों को यहां धारण करना है और ऐसा बैलेंस अपने जीवन में लाना है। एक तरफ गंभीरता, दूसरी ओर रमणीकता। साकार बाबा के अंदर भी ये दोनों बातों का बैलेंस देखने में आता था। जितना बाबा गंभीर मूर्त थे उतना ही रमणीक भी थे। और इसी तरह मम्मा का भी यही स्वरूप था, गंभीरता की मूर्ति, लेकिन चेहरे पर हमेशा खुशी, हर्षित मुखता इतनी दिव्य। तो दिव्य गुणों की धारणा से भी ये कशिश विकसित होती है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, अलफ और बे को याद करो तो रमणीक बन जाएंगे। बाप भी रमणीक है तो उनके बच्चे भी रमणीक होने चाहिए। आज की मुरली से प्रश्न है, देवताओं के चित्र की कशिश सभी को क्यों होती है? उनमें कौन सा विशेष गुण है? उत्तर है, देवताएं बहुत रमणीक और पवित्र है। रमणीकता के कारण उनके चित्रों की भी कशिश होती है। देवताओं में पवित्रता का विशेष गुण है, जिस गुण के कारण ही अपवित्र मनुष्य झुकते रहते हैं। रमणीक वही बनते हैं जिनमें सर्व दैवी गुण है, जो सदा खुश रहते हैं। ओम शांति। आत्मा और परमात्मा का मेला कितना वंडरफुल है। ऐसे बेहद के बाप के तुम सब बच्चे हो, तो बच्चे भी कितने रमणीक होने चाहिए। ये मेला ही वंडरफुल है, तो बाबा कहे तुम बच्चों को कितना रमणीक होने चाहिए। देवताएं भी रमणीक है ना, परंतु राजधानी है बहुत बड़ी। सब एक रस रमणीक हो नहीं सकते, फिर भी कोई कोई बच्चे बहुत रमणीक है जरूर। रमणीक कौन रहते हैं? रमणीकता का आधार क्या? तो रमणीक कौन रहते हैं? जो सदैव खुशी में रहते हैं, जिनमें दैवी गुण है। ये राधे कृष्ण आदि रमणीक है ना, उनमें बहुत बहुत कशिश है। कशिश यानी आकर्षण। कौन सी कशिश है? पवित्रता की, क्योंकि इन्हों की आत्मा भी पवित्र है तो शरीर भी पवित्र है। तो पवित्र आत्माएं अपवित्र को कशिश करती है, आकर्षित करती है, उन्हों के चरणों में गिरती है। कितनी उनमें ताकत है। देवी देवताओं की मूर्तियों में भी कितनी ताकत है। बल सन्यासी है, पवित्र है, परंतु वह देवताओं के आगे जरूर झुकते हैं। सन्यासी पवित्र होते हुए भी
देवताओं के आगे जरूर झुकते हैं। बल कोई कोई बहुत घमंडी होते हैं, फिर भी देवताओं के आगे अथवा शिव के आगे झुकेंगे जरूर। देवियों के चित्र के आगे भी झुकते हैं। क्यों क्यों झुकते हैं? क्योंकि बाप भी रमणीक है, तो बाप के बनाए हुए देवी देवताएं भी रमणीक है। उनमें कशिश है पवित्रता की। वह कशिश उन्हों की अभी तक भी चल रही है, मूर्तियों में भी चल रही है। तो जितनी इनमें कशिश है, उतनी तुम्हारे में भी कशिश होनी चाहिए। अभी इस समय प्रैक्टिकल हमारे में भी वो कशिश होनी चाहिए। जो समझते हैं हम ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तुम्हारी इस समय की कशिश फिर अविनाशी हो जाती है। सबकी नहीं होती, नंबरवार तो है ना। भविष्य में जो उच्च पद पाने वाले होंगे, उनमें यहां ही कशिश होगी, क्योंकि आत्मा पवित्र बन जाती है। तुम्हारे में जास्ती कशिश उनमें है, किनमें? बाबा कहे तुम्हारे में जास्ती कशिश उनमें है जो खास याद की यात्रा में रहते हैं। यात्रा में पवित्रता जरूर रहती है, पवित्रता में ही कशिश है। पवित्रता की कशिश फिर पढ़ाई में भी कशिश ले आती है। पवित्रता की कशिश पढ़ाई में भी कशिश ले आती है। यह तुमको अभी पता पड़ा है। तुम लक्ष्मी नारायण के ऑक्यूपेशन को जानते हो। उन्होंने भी कितना बाप को याद किया होगा। यह जो उन्हों की इतनी राजाई पाई है, लक्ष्मी नारायण ने इतनी राजाई पाई है, वह जरूर राजयोग से ही पाई है। इस समय तुम यह पद पाने के लिए आए हो। बाप बैठ तुमको राजयोग सिखाते हैं। यह तो पक्का निश्चय कर यहां आए हो ना। बाबा कहते हैं बाप बैठ तुमको राजयोग सिखाते हैं, ये तो पक्का निश्चय कर यहां आए हो ना। बाप भी वही है, पढ़ाने वाला भी वही है, साथ भी वही ले जाने वाला है। तो ये गुण सदैव रहने चाहिए। सदैव हर्षित मुख रहो। बाबा कहे सदैव हर्षित मुख रहो। सदैव हर्षित तब रहेंगे जब बाप अलफ की याद में रहेंगे, तब बे की भी याद रहेगी, और इससे रमणीक भी बहुत होंगे। अलफ और बे दोनों की याद रहेगी तो रमणीक भी बहुत होंगे। तुम बच्चे जानते हो, हम यहाँ रमणीक बन फिर भविष्य में ऐसा रमणीक बनेंगे, लक्ष्मी नारायण जैसा रमणीक बनेंगे। यहाँ की पढ़ाई ही अमरपुरी में ले जाती है। ये सच्चा बाबा तुमको सच्ची कमाई करा रहा है। ये सच्ची कमाई ही साथ चलती है 21 जन्मों के लिए। इस समय की सच्ची कमाई ही हमारे साथ चलती है 21 जन्मों के लिए। फिर भक्ति मार्ग में जो कमाई करते हो, वह तो है ही अल्पकाल सुख के लिए, वह कोई सदैव साथ नहीं देती। बाबा कहे इस दुनिया की भक्ति मार्ग की जो कमाई है, वो सदैव साथ नहीं देती है, अल्पकाल के लिए सुख जरूर देती है। तो इस पढ़ाई में बच्चों को बड़ा खबरदार रहना चाहिए। तुम हो साधारण, तुमको पढ़ाने वाला भी बिल्कुल साधारण रूप में है, तो पढ़ने वाले भी साधारण ही होंगे, नहीं तो लज्जा आएगी। पढ़ाने वाला भी साधारण रूप में, पढ़ने वाले भी साधारण है। बाबा कहे अगर ऐसा नहीं रहा तो पढ़ने वालों को लज्जा आएगी। हम ऊंचे कपड़े कैसे पहने, हमारे मम्मा बाबा कितने साधारण है, तो हम भी साधारण है। ये क्यों साधारण रहते हैं? मम्मा बाबा क्यों साधारण रहते हैं? क्योंकि वनवा में है ना। अभी तुमको जाना है, यहाँ कोई शादी नहीं करनी है। वो लोग जब शादी करते हैं तो कुमारी वनवा में रहती है, मैले कपड़े पहनती, तेल आदि लगाती है, क्योंकि ससुर घर जाती है। ब्राह्मण द्वारा सगाई होती है। तुमको भी जाना है ससुर घर। रावणपुरी से रामपुरी अथवा विष्णुपुरी में जाना है।
तो यह वनवाह का रिवाज इसलिए रखा है कि कोई भी अभिमान देह का व कपड़ों आदि का न आए। कितनी सुंदर बात बाबा ने कही। भक्ति मार्ग में भी वनवाह में कन्या इसीलिए रहती है ताकि उसको अपने स्वरूप का या कपड़ों का अभिमान न आए। किसको हल्की साड़ी है, दूसरे को देखते हैं तो इनके पास तो ऊंची साड़ी है, तो ख्याल चलता है, सोचते हैं कि यह तो वनवाह में है नहीं। लेकिन तुम वनवाह में ऐसे साधारण रहते हुए कोई को इतना ऊंचा ज्ञान दो, इतना नशा चढ़ा हुआ हो तो उसे भी तीर लग जाए। साधारण वस्त्र में हो, लेकिन बाबा कहे ज्ञान का नशा ऐसा हो और उस नशे में किसी को ज्ञान दिया जाए तो उसको तीर लग जाए। भल बर्तन मांजते रहो व कपड़ा साफ करते रहो, तुम्हारे सामने कोई आए तो तुम झट उनको अलफ की याद दिलाओ। हमारा चलन और चेहरा उसको अलफ की, परमात्मा की याद दिलाए। भल कर्म साधारण हो, बर्तन मांज रहे हो, कपड़े धो रहे हो, लेकिन बाबा कहे तुम्हारी याद की यात्रा ऐसी हो जो उसको भी परमात्मा की याद दिला दे। तुमको ये नशा चढ़ा हुआ हो और सादे कपड़ों में बैठ किसको नॉलेज देंगे तो वह भी वंडर खाएंगे। इनमें कितना ऊंचा ज्ञान है। ये ज्ञान तो गीता का है और भगवान का दिया हुआ है। राजयोग तो गीता का ज्ञान ही है, राजयोग गीता का ज्ञान ही है। तो ऐसा नशा चढ़ता है। बाबा कहे जब किसको ज्ञान सुनाते हैं तो ऐसा नशा चढ़ता है। जैसे बाबा अपना मिसाल बताते हैं, समझो हम बच्चों के साथ कोई खेल कर रहा हूं, कोई जिज्ञासु सामने आ जाता है तो झट उनको बाप का परिचय देता हूं। योग की ताकत, योग बल होने के कारण वह भी वहां ही खड़ा हो जाएगा तो वंडर खाएगा कि ये इतना साधारण। बाबा को देखकर सोचेगा ये इतना साधारण, इसमें इतनी ताकत, फिर वह कुछ भी बोल नहीं सकेगा, मुख से कोई बात निकलेगी नहीं। जैसे तुम वाणी से परे हो वैसे वह भी वाणी से परे हो जाएंगे। ये नशा अंदर में होना चाहिए। कोई भी भाई अथवा बहन आए तो उनको एकदम खड़ा करके विश्व का मालिक बनाने की मत दे सकते हैं। अंदर में इतना नशा होना चाहिए, अपनी लगन में खड़ा हो जाना चाहिए। हमारी बाबा के साथ की लगन में खड़ा हो जाना चाहिए। बाबा सदैव कहते हैं तुम्हारे पास ज्ञान तो है परंतु योग का जौहर नहीं है, अर्थात वो नशा नहीं है। प्यूरिटी और याद में रहने से ही जौहर आता है। याद की यात्रा से तुम पवित्र बनते हो, ताकत मिलती है। ज्ञान तो है धन की बात। जैसे स्कूल में पढ़कर एमए बीए आदि करते हैं तो इतना फिर पैसा मिलता है। जितनी जास्ती पढ़ाई उस अनुसार उसको जॉब मिलता है तो उतना पैसा मिलता। यहाँ की दूसरी बात है, भारत का प्राचीन योग तो मशहूर है, यह है याद। बाप सर्वशक्तिमान है तो बच्चों को बाप से शक्ति मिलती है। बच्चों को अंदर में रहना चाहिए। क्या अंदर में रहना चाहिए? हम आत्माएं बाबा की संतान हैं, परंतु बाबा जितना हम पवित्र नहीं है, बाबा जितना हम पवित्र नहीं है, लेकिन बनना है। अब बनना है। अभी है एम ऑब्जेक्ट। योग से ही तुम पवित्र बनते हो। जो अनन्य बच्चे हैं वह सारा दिन यही ख्यालात करते रहेंगे। कोई भी आए तो उनको हम रास्ता बताएं। तरस आना चाहिए। बेचारे अंधे हैं, अंधे को लाठी पकड़ा कर ले जाते हैं ना, अंधे को लाठी पकड़ा कर ले जाते हैं ना। ये सब अंधे हैं, ज्ञान चक्षु है नहीं। अंधे स्थूल आंखों से नहीं
लेकिन ज्ञान चक्षु नहीं है। अभी तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है तो सब कुछ जान गए हो। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को हम अभी जानते हैं। यह सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। तुम्हें पहले भी पता था क्या कि हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, ये चित्र क्यों बना है? बाबा पूछते हैं, तुम्हें पहले भी पता था क्या कि हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, ये चित्र क्यों बना है? दुनिया में कोई भी इनका अर्थ नहीं समझते। तुम अभी जानते हो। जैसे बाप नॉलेजफुल है, तुम उनके बच्चे भी अब नॉलेजफुल बन रहे हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप समान हम भी नॉलेजफुल बन रहे हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई कोई को तो बहुत नशा चढ़ता है। वाह, बाबा का बच्चा बनकर और बाबा से पूरा वर्षा नहीं लिया तो बच्चा बनकर ही क्या किया? ऐसा नशा रहता है। रोज रात को अपना पोता मिल देखना है। बाबा व्यापारी है ना, व्यापारियों को पोता मिल निकालना सहज होता है। गवर्नमेंट सर्वेंट को पोता मिल निकालना नहीं आता है। न वो सौदागर होते हैं। व्यापारी लोग अच्छा समझेंगे। तुम व्यापारी हो, तुम अपने नफे नुकसान को समझते हो। रोज खाता देखो, मुरादी संभालो, घाटा है व फायदा है। बाबा कहे देखो, घाटा है या फायदा है? सौदागर हो ना, गायन है ना, बाबा सौदागर रत्नागर है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का सौदा देते हैं। यह भी तुम जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब कोई श्रूढ़ बुद्धि नहीं है। श्रूढ़ बुद्धि माना होशियार बुद्धि नहीं है। एक कान से सुनते हैं फिर दूसरे से निकल जाता है। झोली में छेद से निकल जाता है, झोली भरती नहीं है। तो यहां छेद कौन सा पड़ता है? बुद्धि रूपी झोली में व्यर्थ का छेद पड़ जाता है। तो एक तरफ भरते जाते हैं लेकिन व्यर्थ सुनने बोलने चलने की आदत है तो वो सारा सुना हुआ निकल जाता है। बाप कहते धन दिए धन ना खुटे। अविनाशी ज्ञान रत्न है ना, बाप है रूप बसंत। आत्मा तो है, उनमें ज्ञान है। तुम उनके बच्चे भी रूप बसंत हो। शिव बाबा है रूप बसंत और हम उनके बच्चे भी रूप बसंत है। आत्मा में नॉलेज भरी जाती है। उनका रूप है, बल आत्मा छोटी है, रूप तो है ना, उनको जाना जाता है। परमात्मा को भी जाना जाता है। सोमनाथ की भक्ति करते हैं तो इतने छोटे स्टार की क्या पूजा करेंगे? सोमनाथ की भक्ति करते हैं तो इतने छोटे स्टार की क्या पूजा करेंगे? पूजा के लिए कितने लिंग बनाते हैं। शिवलिंग छत जितना बड़ा बड़ा भी बनाते हैं। ये तो है छोटा परंतु मर्तबा तो ऊंचा है ना, इसलिए इतने बड़े बड़े शिवलिंग भी बनाते हैं। बाप ने कल्प पहले भी कहा था कि इन जप तप आदि से कोई प्राप्ति होती नहीं है। ये सब करते नीचे ही गिरते जाते हैं, सीढ़ी नीचे ही उतरते हैं। तुम्हारी तो अब चढ़ती कला है। तुम ब्राह्मण पहले नंबर के जिन हो। बाबा कहे तुम ब्राह्मण पहले नंबर के जिन हो। कहानी है ना, जिन ने कहा हमको काम नहीं देंगे तो खा जाएंगे। तुमको काम दिया, सीढ़ी चढ़ो और उतरो। तो बाबा कहे तुम भी जिन हो, बुद्धि से सीढ़ी चढ़ो और उतरो, याद करते रहो, याद की यात्रा में रहो। तो उनको काम मिल गया। बाबा ने भी कहा है कि ये बेहद की सीढ़ी तुम उतरते हो फिर चढ़ते हो। तुम ये फुल सीढ़ी उतरते और चढ़ते हो। जिन तुम हो, दूसरे कोई फुल सीढ़ी नहीं चढ़ते हैं। फुल सीढ़ी का ज्ञान पाने से तुम कितना उच्च पद पाते हो। फुल सीढ़ी का ज्ञान पाने से तुम कितना उच्च पद पाते हो, फिर उतरते हो, चढ़ते हो। बाप कहते मैं तुम्हारा बाप हूं। तुम मुझे पतित पावन कहते हो ना,
मैं सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी हूं, क्योंकि मेरी आत्मा सदैव 100% पवित्र रहती है। बाबा को कहते सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी, क्यों? क्योंकि बाबा कहते मैं आत्मा सदैव 100% पवित्र रहती हूं। मैं बिंदी रूप अथॉरिटी हूं, सब शास्त्रों का राज जानता हूं। ये कितना वंडर है, ये सब वंडरफुल ज्ञान है। ऐसे कभी सुना नहीं होगा कि आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ है। बाबा कहे ऐसा कभी सुना नहीं होगा कि आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ है, और कभी घिसता नहीं है, चलता ही आता है। 84 जन्म का चक्र फिरता आता है, 84 जन्म का रिकॉर्ड भरा हुआ है। इतनी छोटी आत्मा में इतना ज्ञान है, बाबा में भी है तो तुम बच्चों में भी है। कितना पाठ बजाते हो, ये पाठ कभी मिटने का नहीं है। आत्मा इन आंखों से देखने में नहीं आती है बिंदी। बाबा भी कहते हैं मैं ऐसा बिंदी हूं। यह भी तुम बच्चे अब समझते हो, तुम हो बेहद के त्यागी और राज ऋषि। कितना नशा चढ़ना चाहिए। राज ऋषि बिल्कुल पवित्र रहते हैं। राज ऋषि होते हैं सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, जो यहाँ राजाई प्राप्त करते हैं। राज ऋषि है, यही बाबा कहे बेहद के वैरागी है और स्वराज्य अधिकारी है, राजाई पाते हैं, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी जाकर बनते हैं। जैसे अब तुम कर रहे हो, यह तो बच्चे समझते हैं कि हम जा रहे हैं, केवैया के स्टीमर में बैठे हैं, और यह भी जानते हैं यह पुरुषोत्तम संगम युग है। जाना भी जरूर है, जाना भी जरूर है। पुरानी दुनिया से नई दुनिया में वाया शांति धाम, यह सदैव बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। जब हम सतयुग में थे तो कोई खंड नहीं था, हमारा ही राज्य था। अब फिर से योग बल से अपना राज्य ले रहे हैं, क्योंकि समझाया है योग बल से ही विश्व की राजाई पा सकते हैं, बाहुबल से कोई पा नहीं सकते हैं। यह बेहद का ड्रामा है, खेल बना हुआ है। इस खेल की समझानी बाप ही देते हैं। शुरू से लेकर सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। तुम सूक्ष्म वतन मूल वतन के राज को भी अच्छी रीति जानते हो। स्थूल वतन में इनका राज्य था, अर्थात हमारा राज्य था। इनका राज्य था माना लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अर्थात हमारा राज्य था। तुम कैसे सीढ़ी उतरते हो वह भी याद आ गया। सीढ़ी चढ़ना और उतरना ये खेल बच्चों की बुद्धि में बैठ गया है। अब बुद्धि में है कि कैसे ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। इसमें हमारा हीरो हीरोइन का पार्ट है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, उसमें हमारा हीरो हीरोइन का पार्ट है। हम ही हार खाते हैं और फिर जीत पाते हैं, इसलिए नाम रखा है हीरो हीरोइन। हार और जीत का खेल हमारा ही है, इसलिए पूरा चक्र पाठ बजाते तो हीरो हीरोइन है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, अभी हम वनवाह में हैं, इसलिए बहुत बहुत साधारण रहना है। कोई भी अभिमान देह का व कपड़ों आदि का नहीं रखना है। कोई भी कर्म करते बाप की याद का नशा चढ़ा रहे। दूसरी पॉइंट, हम बेहद के त्यागी और राज ऋषि है। इस नशे में रह पवित्र बनना है। ज्ञान धन से भरपूर बन दान करना है।
सच्चा सच्चा सौदागर बन अपना पोता मिल रखना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, स्वयं को सेवाधारी समझकर झुकने और सर्व को झुकाने वाले निमित्त और नम्रचित भव। स्वयं को सेवाधारी समझकर झुकने और सर्व को झुकाने वाले निमित्त और नम्रचित भव। निमित्त उसे कहा जाता है जो अपने हर संकल्प व हर कर्म को बाप के आगे अर्पण कर देता है। निमित्त बनना अर्थात अर्पण होना, और नम्रचित वह है जो झुकता है। जितना संस्कारों में संकल्पों में झुकेंगे उतना विश्व आपके आगे झुकेगी। झुकना अर्थात झुकाना, ये संकल्प भी न हो कि दूसरे भी हमारे आगे कुछ तो झुके। जो सच्चे सेवाधारी होते हैं वह सदैव झुकते हैं, कभी अपना रोब नहीं दिखाते हैं। आज का स्लोगन है, अब समस्या स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप बनो। अब समस्या स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप बनो। आज का व्यक्त इशारा है, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, आप महान आत्माओं का हर मनसा संकल्प हर आत्मा के प्रति मधुर हो, महान हो। जैसे बाप का स्वभाव सदा हर आत्मा के प्रति कल्याण व रहम की भावना का है, हर एक को ऊंचा उठाने का, मधुरता और निर्माणता का है, ऐसे अपना स्वभाव बनाओ। अगर तेज बोलने का, आवेश में आने का स्वभाव है तो यह भी ब्राह्मण जीवन में बहुत बड़ा विघ्न है। अब ऐसे स्वभाव का परिवर्तन करो। अच्छा, ओम शांति।